जय हिंद दोस्तों, गार्ड्स एक्सपीरियंस चैनल में आप सबका स्वागत है और सभी एक्सर्विस को और मेरा राम राम। आज मैं जिस वैकेंसी के बारे में बात करने वाला हूँ, इस वैकेंसी का इंतजार काफी दिनों से था। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ आरआरबी यानी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से जो वैकेंसी निकला है। तो आरआरबी में जो नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी है उसमें वैकेंसी निकला है। 12 पास और ग्रेजुएशन दोनों के लिए निकला है। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे एक सर्विसमैन के लिए इसमें कौन कौन सा वैकेंसी है जिसमें एक सर्विसमैन ट्राई कर सकता है और उसके लिए क्वालिफिकेशन क्या क्या चाहिए, और अगर इसमें सर्विंग पर्सन ट्राई करना चाहता है तो वो किस प्रकार से ट्राई कर सकता है और उसका जो एग्जाम होगा वो किस प्रकार से होगा। तो जानकारी आप लोगों को पूरा देंगे। वीडियो को लास्ट तक देखिए स्किप किए बिना, ताकि कोई इन्फॉर्मेशन आपसे छूट ना जाए। और अगर मेरे द्वारा दिया गया इन्फॉर्मेशन आपको सही लगता है, पसंद आता है, तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूले। तो चलिए उस वैकेंसी के बारे में आप लोगों को डिटेल जानकारी देते हैं। तो यह जो नोटिफिकेशन है यह मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज की तरफ से निकला है और सभी जितने भी जनरल रेलवे के हेड क्वार्टर हैं और प्रोडक्शन यूनिट है उनको यह भेजा गया है। और उसमें नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी की जो ग्रेजुएट की और अंडर ग्रेजुएट यानी कि 12th पास की जो वैकेंसी है उसके बारे में बताया गया है। आगे देखें, सबसे पहले बात करें 12th पास जो वैकेंसी है यानी कि अंडर ग्रेजुएट की जो वैकेंसी है वह कौन कौन सी है और उसके कितने टोटल पोस्ट है। तो यहाँ पर अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट इसमें 361 पद है, कम्युनिकेशन कम टिकट क्लर्क के 1985 पद है, जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट के यहाँ पर 990 पद है और ट्रेन क्लर्क के यहाँ पर 68 पद हैं। तो टोटल यहाँ पर 3404 जो वैकेंसी है वो 12th पास कैंडिडेट के लिए है। इसके बाद बात करेंगे ग्रेजुएट लेवल की जो पोस्ट है, तो यहाँ पर सबसे पहले जो पोस्ट है वह है गुड ट्रेन्स मैनेजर। इसकी 2684 पोस्ट है। स्टेशन मास्टर की बात करें तो इसकी 963 पोस्ट है। चीफ कम्युनिकेशन कम टिकट सुपरवाइजर की यहाँ पर 1737 पोस्ट है। जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट की यहाँ पर 1371 पोस्ट हैं और सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की यहाँ पर 725 पोस्ट है। तो इस प्रकार अगर बात करें ग्रेजुएट लेवल की तो यहाँ पर 7479 टोटल इसमें पोस्ट हैं। अगर दोनों को कंबाइन किया जाए यानी कि 12th लेवल और ग्रेजुएट लेवल को कंबाइंड करके टोटल वैकेंसी की बात करें तो वह है 10,884 वैकेंसीज है। दोस्तों, इस नोटिफिकेशन के अंदर अलग अलग जोन वाइज भी वैकेंसी दे रखी है कि किस जोन के अंदर कितनी वैकेंसी है। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे जो इंडियन रेलवे है वो जोनस में डिवाइडेड है। सेंट्रल जोन, ईस्टर्न जोन, ईस्ट सेंट्रल जोन, नॉर्थ सेंट्रल जोन, इस प्रकार से काफी जो जोनस में डिवाइडेड है। तो हर जोन की अलग अलग वैकेंसी होती है और जो कैंडिडेट जिस जोन से ट्राई करेगा उसको अपनी सर्विस उसी जोन में करनी पड़ेगी। तो यह जोन वाइज जो वैकेंसी की डिटेल है इसका जो पीडीएफ है, इसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो आप लोग वहां से देख सकते हैं कि आपको जिस जोन से ट्राई करना है उसमें टोटल कितनी वैकेंसी है। तो यहाँ पर सभी वैकेंसी दी गई है। जो 12th पास की जो वैकेंसी है वो अलग से दी गई है और जो ग्रेजुएशन लेवल की जो वैकेंसी है वो अलग से दी गई है। तो दोस्तों, यह जो वैकेंसी थी यह तो थी ओवरऑल वैकेंसी 1084। अभी हम बात करें एक सर्विसमैन की वैकेंसी की, तो एक सर्विसमैन को इसमें कितनी वैकेंसी मिलेंगी। तो एज पर जो अपना इंडियन रेलवे के नॉर्म्स हैं उसके हिसाब से जो इंडियन रेलवे में जो भी वैकेंसी निकलती है उनमें से 10 पर जो वैकेंसी है वो एक सर्विसमैन के लिए रिजर्व रहती है। तो यहाँ पर बात करें टोटल जो वैकेंसी है 10,884 है और इसमें अगर हम 10% लगाएं तो लगभग 1088 या अगर मान के चले तो लगभग 1100 जो वैकेंसी है वो एक सर्विसमैन को इसमें मिलेंगी, जो भी 12th लेवल की पोस्ट है और जो भी ग्रेजुएट लेवल की पोस्ट है। दोनों को कंबाइंड करके दोस्तों एज रिलैक्सेशन मैं पहले भी बता चुका हूं, लेकिन इसमें दोबारा देख लेते हैं। जो भी 12th लेवल की पोस्ट है उसमें नॉर्मल कैंडिडेट्स के लिए 18 से लेकर के 30 वर्ष आयु रखी जाती है और जो ग्रेजुएशन की पोस्ट है उसमें 18 से लेकर के 33 वर्ष रखी जाती है। इसमें एक सर्विसमैन को छूट है अनरिजर्व्ड को अपनी जो प्रेजेंट एज है उसमें से सेना की सर्विस को माइनस करके 3 साल और माइनस करना है, ओबीसी को 6 साल और SC ST को 8 साल माइनस करना है। और उनके बाद अगर वह 12th पास के जो वैकेंसी है उनमें अप करना चाहते हैं तो उनकी एज जो 30 साल है उससे कम होना चाहिए। और अगर वह ग्रेजुएट लेवल की किसी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उनकी जो एज है वह 33 वर्ष से कम होनी चाहिए। बात करें सर्विंग सोल्जर्स की तो जो लोग सेना में नौकरी कर रहे हैं और एक सर्विसमैन कोटे में अप्लाई करना चाहते हैं तो वो अगर इस वैकेंसी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उनको अगले साल लगभग सितंबर 2025 से पहले रिटायर होना होगा।
क्योंकि अभी इसका शॉर्ट नोटिफिकेशन इसका डिटेल नोटिफिकेशन नहीं है, तो जैसे ही डिटेल नोटिफिकेशन आएगा आपको एग्जैक्ट डेट का पता लग जाएगा। बट अभी के लिए मान के चलिए कि जो भी सितंबर से पहले रिटायर हो रहे हैं वो सभी इसमें एलिजिबल होंगे अप्लाई करने के लिए। एक स्विसमन कोटा में बात करें क्वालिफिकेशन की, तो जैसे मैं बता चुका हूं इसमें 12th लेवल के लिए भी पोस्ट हैं और ग्रेजुएट लेवल के भी लिए भी पोस्ट हैं। तो जो लोग 12th है वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, जो लोग ग्रेजुएट हैं वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एक और चीज की इसमें जिन लोगों ने मैट्रिक कर रखी है और जो ग्रेजुएशन पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं और जिनके पास ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट है जो कि सेना में 15 साल की नौकरी करने के बाद मिलता है, तो वो उसके बेस पे भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अभी देख लेते हैं। फीस तो एक सर्विसमैन के लिए इसमें टेस्ट देने हैं और उसके बाद आपको टाइपिंग टेस्ट देना है। अगर आप इन वैकेंसीज में अप्लाई करना चाहते हैं तो CBT 1 की बात करें तो टोटल यह 90 मिनट का होगा। इसमें आपके 3 सब्जेक्ट्स आएंगे। जनरल अवेयरनेस आएगी 40 मार्क्स की, मैथमेटिक्स आएगा 30 मार्क्स का और जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग आएगा आपका 30 मार्क्स का। तो टोटल इसमें 100 क्वेश्चन आपके होंगे और इसके लिए आपको समय मिलेगा 90 मिनट का। इसमें दोस्तों 1/3 की नेगेटिव मार्किंग भी है। बात करें CBT 2 की तो यहाँ पर यह भी आपका 90 मिनट का होगा। इसमें आपकी जनरल अवेयरनेस आएगी 50 मार्क्स की, मैथमेटिक्स आएगी 35 मार्क्स की और जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग आएगी 35 मार्क्स की। तो इसमें आपके टोटल 120 क्वेश्चन होंगे और इसमें भी 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होगी। दोस्तों स्किल टेस्ट या टाइपिंग टेस्ट की बात करें तो उसमें जो आपकी स्पीड है वह 30 वर्ड पर मिनट की होनी चाहिए इंग्लिश के लिए और 25 वर्ड पर मिनट की होनी चाहिए हिंदी के लिए। दोस्तों अभी बात आती है कि जो इसका डिटेल नोटिफिकेशन आएगा वह कब आएगा और कब इसके लिए फॉर्म स्टार्ट होंगे। तो जैसा कि पहले भी मैं बता चुका हूं कि जो एज पर RRB का जो ईयरली कैलेंडर है उसके अनुसार यह जो पोस्ट है यह जुलाई से लेकर के सितंबर के महीने के बीच आएगी। इस बीच में एक और पोस्ट आनी थी जूनियर इंजीनियर की जो कि निकल चुकी है, तो यह पोस्ट हो सकता है कि जुलाई इसी महीने में या आपको अगस्त के फर्स्ट वीक में देखने को मिल जाए, क्योंकि इसका शॉर्ट नोटिफिकेशन ऑलरेडी रिलीज हो चुका है। तो उम्मीद है कि जल्दी इसका डिटेल नोटिफिकेशन भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों जो लोग एलिजिबल है वो अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं। 12th और ग्रेजुएट दोनों टाइप के कैंडिडेट इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो दोस्तों यह थी सारी जानकारी। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।